स्टॉक ट्रेडिंग 360 में गाइस आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए स्टॉक धनी सर्विसेज लिमिटेड के साथ। आप लोग सभी जानते होंगे कि धनी सर्विसेज लिमिटेड जो कंपनी है ये धनी ऐप के नाम से जानी जाती है और जो स्टॉक ब्रोकिंग में भी अभी हाल ही में ये कंपनी आई है। इसके अलावा जो है मोबाइल पर आपने देखा होगा कि जो एप्लीकेशन के थ्रू जो लोन सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है तो धनी सर्विसेज उसी में डील करती है। काफ़ी लॉस मेकिंग कंपनी है और एक मिड कैप कंपनी में है। 3,940 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। और बात करें इनकी ROC एंड ROC की तो दोनों ही इनके नेगेटिव हैं। और गाइस बुक वैल्यू जो आप देखेंगे ना वो 84 रुपये के आसपास अभी भी इसकी बुक वैल्यू है। कंपनी के ऊपर जो है 2,500 करोड़ का जो डेट है। इंडस्ट्री P 25 का है और P यहाँ पर इसलिए ही नहीं है क्योंकि कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग है तो प्रॉफिट ही नहीं है, तो PE इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो अभी जो है काफ़ी अपर सर्किट लगाया जा रहा है ये स्टॉक। काफ़ी ज़्यादा सारे लोग जो हैं इसको बाय करने के लिए अभी क्यू में लगे रहते हैं बट उनको स्टॉक नहीं मिल पा रहा है। तो गाइस ऐसा कोई सा स्टॉक नहीं होता जो कॉन्टीन्यूस अपर सर्किट लगने के बाद में फिर वापस मतलब आपको लोअर सर्किट में ना दिखे। अभी जो मुझे लग रहा है कि 70 रुपये के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और अगर 70 रुपये पर अगर ये फिर भी 70 रुपये पर भी अगर सस्टेन करता है तो 80 रुपये के आसपास इसमें गिरावट ज़रूर होगी। तो अभी अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है गाइस तो आप इसको स्टॉक को ख़रीद सकते हैं और अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो आप इस स्टॉक से दूर रहें। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, हालांकि आप लोग भी बोलेंगे कि लॉस मेकिंग कंपनी है और मैं इस तरह का सजेशन क्यों दे रहा हूँ इस स्टॉक को बाय करने का। तो गाइज़ ये स्टॉक ऐसा था कि कभी पुराने टाइम में आप देखोगे ना ये स्टॉक आपको ये बड़ी वैल्यूएशन पे ये मिलेगा। 200 यहाँ पर दिखा रहा है 200 रुपये का लेवल, बट मैं अगर 5 साल का चार्ट खोल के देखता हूँ तो आप गाइस देखेंगे कि इसने जो है 700 रुपये के कभी हाई लगाया है इसने अपने पुराने टाइम में। तो अब इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। कंपनी ने भी हाल ही में रिजल्ट्स पेश किए हैं गाइस और उसमें कंपनी ने बोला है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में यानी कि 1 से 2 क्वार्टर्स में जो कंपनी है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो जाएगी। अभी जो है कंपनी लॉस मेकिंग है बट अभी आप इसकी फाइनेंशियल देखोगे और जैसा कंपनी ने कहा है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में जो कंपनी है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो जाएगी। तो अपनी जो पुरानी वैल्यूएशन है उसकी तरफ जाती हुई दिखेगी कंपनी, क्योंकि स्टॉक ब्रोकिंग में भी आ गई है और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की तरह भी जो प्लेटफॉर्म है उनका ई-कॉमर्स का उसमें भी ये कंपनी आने वाली है। तो धीरे धीरे जो कंपनी है वो ग्रो कर रही है गाइस। इसके अलावा जो FIIs ने कितनी ज़बरदस्त इसमें होल्डिंग बनाई है अभी हाल ही के क्वार्टर में वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी आप देखेंगे कि इसमें जून का जो क्वार्टर रिजल्ट आया है इसमें 246 करोड़ की कंपनी को रेवेन्यू आई है और 305 करोड़ का पिछले क्वार्टर में था, मार्च क्वार्टर में। जून क्वार्टर की बात करें तो 304 करोड़ की कंपनी को रेवेन्यू प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लगभग सारी डिजिट्स एक जैसी हैं, 250 करोड़ 300 करोड़ के आसपास कंपनी को रेवेन्यू मिला है मार्च क्वार्टर में, जून और पिछले साल के जून क्वार्टर में और इस बार के Q1 यानी जून क्वार्टर में। अब बात करते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए आप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कभी ये आप देखेंगे कि -241, -52, 152, -134 और अभी देखेंगे ना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब जो पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैं अब बात करूँगा गाइस नेट प्रॉफिट की। तो जून में आप देखेंगे कि जो नेट प्रॉफिट इनका था -192 यानी 192 करोड़ माइनस में था, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो और अभी आप देखोगे कि मार्च क्वार्टर में ये जो है 248 है, यानी यहाँ पर थोड़ा सा जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में था। ठीक है, अब यहाँ पर आप जून क्वार्टर में देखेंगे गाइस कि जून क्वार्टर में ये कम हो गया है और अभी कंपनी ने भी स्टेटमेंट दिया है कि क्वार्टर में आने वाले कुछ क्वार्टर में यानी 1 से 2 क्वार्टर में हम लोग जो हैं वो डेट फ्री हो जाएंगे और डेट फ्री होने के साथ में प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आप EPS भी देखेंगे गाइस तो ये EPS जो है पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है। अभी -1.69 है बट ये जल्दी ही आपको पॉजिटिव में जाते हुए दिखेगा। बात करते हैं रिजर्व्स और बोरोइंग की। तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है 5,000 करोड़ का और 2,500 करोड़ का जिसमें कंपनी के ऊपर डेट है, जैसा कि हमने ऊपर भी बताया था। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करता हूँ गाइस, मात्र 33% की जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। आप देखेंगे 33% की जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स की है। और FIIs ने जो आप देखेंगे कि गाइस FIIs ने अपनी स्टेक इंक्रीज़ की है। ठीक है, थोड़ी माइनर से डिक्रीज़ की है बट मैं आपको बताता हूँ कि FIIs में किस ने मतलब इसमें स्टेक इंक्रीज़ की है। इसके अलावा जो है DIIs वो
थोड़ी सी माइनर सी इन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है। इसके अलावा पब्लिक में भी इसकी होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। अब मैं बात करता हूँ गाइस कि एफआईआईज़ में कौन सी बड़ी बड़ी फर्म है जिन्होंने भी हाल ही में इसमें होल्डिंग बनाई हुई है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है जून क्वार्टर में, यानी कि जो भी इसमें जून क्वार्टर में आप देखेंगे, नोमुरा जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है वर्ल्ड की, सिंगापुर की, उसने अभी इसमें स्टेक इंक्रीज़ की है। ठीक है, बात करता हूँ अब मैं इसके दूसरे एक इन्वेस्टमेंट फर्म की जो मॉरिशस की है। तो आप देखेंगे कि उन्होंने भी अपनी स्टेक जो है वो इंक्रीज़ की है। यहाँ आप देखेंगे मॉरिशस की जो इन्वेस्टमेंट फर्म है उसने अपनी होल्डिंग बनाई हुई है, यानी कॉन्टिन्यूस वो अपनी होल्डिंग बनाए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि अभी जो हाल ही में जो नोमुरा है, जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है गाइस, उसने यहाँ पर अपनी होल्डिंग बनाई है। तो यहाँ से चांसेस हैं कि गाइस ये अच्छा मूवमेंट दिखाएगी ही, और जैसा कंपनी ने स्टेटमेंट भी दिया है कि हम आने वाले टाइम में जो है डेट फ्री हो जाएंगे कम्प्लीटली। तो यहाँ से एक अच्छी रैली आपको दिख भी रही है जैसे कंपनी का स्टेटमेंट आया है। और ज़्यादातर पब्लिक, जिन लोगों को जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उन लोगों को पता है कि इसमें मॉरिशस की जो है होल्डिंग बनी है अभी जून क्वार्टर में। इसके अलावा जो नोमुरा है, नोमुरा ने भी हाल ही में की है। तो नोमुरा का ज़्यादा होल्डिंग जो है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये ऐसे किसी भी फालतू कंपनी में, ये कचरा कंपनी में ये ऐसे आसानी से इन्वेस्ट नहीं करते। और गाइस आपको ये भी पता होगा कि जो एफआईआईज़ हैं वो हम लोगों की तरह 100% 200% का वेट नहीं करते, वो 500%, 600%, 1000% तक का रिटर्न उठा के तब वो एग्ज़िट करते हैं किसी भी स्टॉक से। तो अभी जो है जिस तरह की ये पॉजिटिव न्यूज़ है, तो इसी का एक रीज़न है कि ये जो स्टॉक है वो अपर सर्किट में जा रहा है। और अभी आप देखेंगे कि ना, अभी भी ये जो इसका जो 1 साल का टारगेट आपको बताऊंगा, इस आपको जैसे मैं आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि अभी जो स्टॉक है वो स्टॉक का जो प्राइस है कुछ 80 रुपये 70 रुपये के 65 रुपये के आसपास चल रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ से जो है 65 रुपये से ये 30 रुपये से कॉन्टीन्यूस आपको 65 रुपये पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेके और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारे रेजिस्टेंस तो ये ब्रेक करते जा रहा है। और इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे इसके प्राइस की, तो आप देखेंगे गाइस ये आई थिंक 70 से 80 के आसपास का ही लेवल है, एंड 70 के आसपास के लेवल पर ये आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी है। इसके अलावा 80 रुपये का फिर रेजिस्टेंस है। तो 1 साल अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है गाइस, तो आप इसको बाय मत करिए। पैनिक सिचुएशन, कितना गिरावट हो सकती है इसमें ये नहीं पता, बट इसका जो अगर लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है ना गाइस, तो आप इसके 1000-2000 शेयर्स लेके रख सकते हैं, क्योंकि ये 1 साल के अंदर जिस तरह के कंपनी के स्टेटमेंट आए हैं, ईपीएस जो है वो माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और जो रेवेन्यू है वो भी इनका काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो और वैसे भी अगर मैं बुक वैल्यू की भी बात करूँगा इस, तो आप बुक वैल्यू भी देखेंगे ना, तो वो भी इसकी 84 रुपये की है, और अभी अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ही अपना ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो ये जल्द से जल्द आपको ये स्टॉक जो है 400 से 500 रुपये जाते हुए दिखेगा। ये स्टॉक 1 साल के अंदर का आपको वेट करना पड़ेगा। तो पेशेंस के साथ में आपको ये स्टॉक ख़रीदना होगा और पेशेंस के साथ बैठना होगा आपको। तो आपको यही स्टॉक जो है वो आपको 400 से 500% का प्रॉफिट दे सकता है। 500 से 700% तक का प्रॉफिट और रिटर्न्स आपको ये 1 साल में आपको दे सकता है ये स्टॉक। तो धनी सर्विसेज जो कंपनी मैंने आपको बताई है गाइस, ये मेरे एंड से एक ये बाय कॉल है आप लोगों के लिए, और काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ऐसा पोटेंशियल है, जिस तरह से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसमें बाय कर रहे हैं, स्टेक इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जल्दी ये 300 से 400 का लेवल आपको दिखा सकता है। 1 साल का मैंने आपको टाइम फ्रेम दिया है, बट हो सकता है कि ये जल्दी भी आपको ये 400 रुपये का लेवल पे जाते हुए दिखाई दे। डिपेंड करता है Q2 और Q3 पर, जैसा कि कंपनी ने स्टेटमेंट में दिया है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ ऑल्सो कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर जो भी स्टॉक आप बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह लें। थैंक यू सो मच गाइज, एंड ऑल द बेस्ट।